अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा कल सेहत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कल बेटा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज हम बेटा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मेरा बेटा वीडियो देख रहे हैं, मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ कि लेकिन अब एक यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ बेटा कि बहुत सारे बच्चे जो है ये यूट्यूब का वीडियो बेटा वो डाउनलोड करते हैं। मैं चाहता हूं बेटा कि आप लोग ये YouTube पे ही देखें वीडियोस मेरे, ठीक है। इससे तो बेटा आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन इस चैनल का तो थोड़ा बहुत बेटा फायदा हो जाएगा अगर आप बेटा कहाँ पे वीडियो देखोगे, YouTube चैनल पे ही वीडियो देखोगे। मतलब आधे बच्चे, आज एक बच्चे ने बोला था कि मैंने सारी वीडियो ये डाउनलोड किया। अच्छी बात है, डाउनलोड भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरा मतलब है कि अगर आप बेटा YouTube पे देखोगे तो वहां पे इस चैनल का भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी इस चैनल गेटवे टू फिजिक्स को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त 11th क्लास के हैं एंड दे आर इन नीड, उनको ये बेटा ये वीडियोस उन तक पहुंचाओ ताकि वो भी ये देखे, ठीक। अब देखो बेटा, अब सीधे हम बेटा आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी आर कमिंग टू आवर टॉपिक। आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स के बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके सामने बेटा डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखो सीधे ही बेटा हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेटा उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी के बेटा बहुत सारे टाइप्स हैं। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी बेटा क्या है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। कोई भी चीज जिसको आप बेटा मेजर कर सकते हो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इसी फिजिकल क्वांटिटी में बेटा जो हमारे पास पहला टाइप आ जाता है दैट इज स्केलर क्वांटिटीज। सबसे पहले हम बेटा डिफाइन करेंगे यहां पर व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर, देखो अच्छी से देखना बेटा। The physical quantities वो वाली physical quantities which are completely specified by their magnitude or size alone, इसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, magnitude called scalar quantities। That means बेटा those quantities जिनमें आप बेटा सिर्फ magnitude देखोगे, यहां पर बेटा डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल बेटा लेंथ, अगर हम बोलेंगे बेटा ये मार्कर है मेरे सामने, इसकी लेंथ है कुछ 25 सेंटीमीटर, या मैं बोलूंगा बेटा 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, वो तो हम बोलेंगे इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है। मैं लेकिन बेटा यही नहीं बोल सकता हूं कि इसकी लेंथ इस डायरेक्शन में है या उस डायरेक्शन में है। I cannot specify here the direction। That means सिर्फ और सिर्फ मैं बेटा किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। जब कोई भी क्वांटिटी जब सिर्फ हम बात करेंगे बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब इस स्केलर क्वांटिटी में सबसे पहला आ जाता है बेटा लेंथ, दूसरा मास, वॉल्यूम, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, एनर्जी एटसेट्रा। अब जो बेटा अच्छा स्टूडेंट होगा वो बोलेगा बेटा सर हमें तो समझ आ रहा है कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, और बेटा ये भी समझ आ, और सर हमें ये भी समझ आया कि ये लेंथ इसमें आया, मास आया, वॉल्यूम आया, स्पीड आया। सर जो आपने यहाँ पे ये लिखा है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट, इसमें तो लोचा है। इस इलेक्ट्रिक करंट को सर आप यहाँ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। थोड़ा बहुत मैं बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दूंगा आपके सामने, ठीक है। फिलहाल आपने देखा स्केलर क्वांटिटीज में बेटा क्या है, लेंथ भी, मास, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, एनर्जी, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बेटा इसमें आएंगे, एक्स्ट्रा लगाते हैं, ठीक। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या होता है, क्योंकि कभी कभी बेटा ये एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है, यहां पर भी बोर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चन। देखो इसके रिलेटेड में बेटा आपका कंफ्यूजन ही दूर करने जा रहा हूं। अभी मैं ये रब नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी। देखो बेटा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहा था मैं, और किसमें मैंने रखा था बेटा, मैंने बेटा इसको रखा था स्केलर क्वांटिटी में। देखो यहां से आ गई बेटा करंट, ठीक है। अब इस करंट का वैल्यू अब बेटा लोगे आई,
यहां से पास डिवाइड होगी, यहां से बेटा जाएगी I1, यहां से बेटा जाएगी I2। ठीक है, क्लियर, नो इश्यू। अब देखो बेटा, ये टोटल करंट है ना, कैन आई राइट इट दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2? क्या इसमें प्रॉब्लम है कोई बेटा? नो। क्या है? अब कोई बोलेगा सर इसमें करंट का मैग्नीट्यूड है आई, हमने लिखा बेटा दैट मींस कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, 5 एम्पियर 12 एम्पियर वट एवर जो भी हो, करंट इसमें जा रही है सर, इसमें मैग्नीट्यूड है। और आप यहां पे देख सकते हो ना इसकी डायरेक्शन भी है बेटा। तो आप बोलोगे सर ये स्केलर क्वांटिटी में आपने क्यों लिखा है यहां पे, इसको आप लिखना था किसमें, वेक्टर क्वांटिटीज में, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाता है और डायरेक्शन भी आ जाता है। देखो बेटा मसला क्या है, नो डाउट इस करंट में मैग्नीट्यूड भी है काय, और बेटा कुछ डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये बेटा क्या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट फॉलोज एल्जेब्रिक सम बेटा, वेक्टर लॉज ये फॉलो नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, कोई वेक्टर होने के लिए बेटा मैग्नीट्यूड और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ही जरूरत नहीं है, दैट मस्ट आल्सो फॉलो द वेक्टर लॉज। ठीक, सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो नो डाउट, ध्यान से देखो बेटा, नो डाउट इलेक्ट्रिक current has both magnitude as well as direction. Still, direction. Still, it is not a, ध्यान से देखो बेटा, फिर भी ये कौन सी क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो क्योंकि ये बेटा क्या नहीं फॉलो करती है, वेक्टर लॉज। अब बहुत सारे बेटा देखो क्या काम करते हैं कि वो इस इलेक्ट्रिक करंट को, कुछ बुक्स भी बेटा है वो लिखती हैं, और बहुत सारे मैंने देखे हैं बेटा वो इस इलेक्ट्रिक करंट को लिखते बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। नहीं बेटा, इस टेंसर क्वांटिटी में हम इलेक्ट्रिक करंट को नहीं रख सकते, हमें इलेक्ट्रिक करंट को बेटा किस में रखना है, स्केलर क्वांटिटी में ही, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी जो है बेटा दैट इज डिफरेंट। वो हम आफ्टर एक्सप्लेनिंग द वेक्टर क्वांटिटी फिर मैं बेटा आ जाता हूं किस पे, टेंसर क्वांटिटी पे, तब आप खुद से बेटा फैसला करोगे कि क्या हमें इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी में रखना है या टेंसर क्वांटिटी में रखना है। लेकिन अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बेटा इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज इन व्हाट क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, हमें स्केलर क्वांटिटी में रखना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है बेटा इसमें, डायरेक्शन भी होती है इसमें बट बेटा प्रेजेंट, बट it is not a vector quantity because it does not follow vector laws। ये vector laws बेटा follow नहीं करती है। ठीक, हम चलेंगे बेटा अब आगे। This was all about scalar quantity। और बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा रिलेटेड इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट बेटा कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, कॉपी करो ये सब, ये वाला बेटा, फिर हम देखेंगे। अब आएंगे हम बेटा वेक्टर क्वांटिटी पे, वेक्टर 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 क्वांटिटी। टाइम कम है ना बेटा, आपको एग्जाम है जल्दी, वरना मैं बहुत अच्छे से आपको बेटा पढ़ाता, बहुत ज्यादा अच्छे से, आपको बहुत मजा आ जाता, क्योंकि जितना हम पढ़ते उस पर न्यूमेरिकल्स भी करते नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए, तो फिर अलग ही मजा आ जाता बेटा पढ़ने में, वैसे फिर फील आ जाता बेटा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब अभी नीट जेई के लिए यहां पर सोचना आई थिंक दैट इज यूजलेस। हमें जो जो इंपॉर्टेंट है बेटा किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, वही बेटा अभी हम कर रहे हैं बस। वी आर नॉट लुकिंग एट नीट और जेडब्ल्यू, वी आर लुकिंग ओनली एट व्हाट, बोर्ड एग्जामिनेशन गोइंग टू हेल्ड इन मार्च 2023। अब देखो मेरा बेटा यहां पे लिखा है वेक्टर क्वांटिटी,
अब वेक्टर क्वांटिटी को बेटा आप पढ़ो, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। और यहां पर मैं और एक पॉइंट बेटा इसके साथ ऐड भी कर सकता हूं इस डेफिनेशन के साथ, एंड दीज क्वांटिटीज, ये आपको आएगा समझ, ऑल्सो फॉलो वेक्टर लॉज। और बेटा ये फॉलो भी क्या करते हैं, वेक्टर लॉज भी फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर हम यहां तक ही बेटा डेफिनेशन देखते हैं ना, फिर तो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर आना चाहिए, लेकिन वेक्टर होने के लिए बेटा मैग्नीट्यूड भी जरूरी है, डायरेक्शन भी जरूरी है, एंड विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बेटा जो वो फिजिकल क्वांटिटी है वो मस्ट वो होनी चाहिए, वो बेटा वेक्टर लॉज को भी फॉलो करनी चाहिए, फिर वो बेटा वेक्टर बन सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है बेटा, वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी की बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बेटा होता है, डायरेक्शन भी होती है, और वेलोसिटी बेटा वेक्टर लॉज भी फॉलो करते हैं। ये वेक्टर लॉज में बार बार क्या बोल रहा हूं वो हम आगे बेटा देखेंगे कि जब हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लेते हैं दो वेक्टर्स का, उनका मैग्नीट्यूड हम बेटा कैसे निकालेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो वहां पर हम देखेंगे बेटा अच्छे से। ठीक है, एक्सेलरेशन भी बेटा आएगा इसमें, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क एटसेट्रा। ठीक, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। अब और एक चीज हम बेटा यहां पे डिफाइन करेंगे, दैट इज व्हाट, टेंसर क्वांटिटी। बेसिक 3 डेफिनेशंस है, सबको बेटा पता होनी चाहिए, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी में आदू को ये लगता है कि जो स्केलर या वेक्टर में नहीं आएगा उसको ये वेक्टर में नहीं आएगा उसको लगा देते हैं ये टेंसर क्वांटिटी में। लेकिन टेंसर क्वांटिटी को बेटा पहले समझना है अच्छे से कि टेंसर क्वांटिटी होती क्या है, तब जाके हम बेटा डिसाइड कर सकते हैं। देखो टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटीज, देखो बेटा टेंसर क्वांटिटीज किनको हम बोलते हैं, वो क्वांटिटीज जिनका बेटा मैग्नीट्यूड जो है ना वो चेंज होता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस और डिफरेंट ओरिएंटेशंस। सिंपली दोज quantities whose magnitude, those quantities whose magnitude change in different directions or orientations। डिफरेंट डायरेक्शंस में या बेटा डिफरेंट ओरिएंटेशंस में उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, उनको हम बेटा बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। मैं यहां पर एग्जांपल दूंगा किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेटा मैं यहां पे बात करूंगा, दिस कम्स अंडर व्हाट, अंडर टेंसर क्वांटिटी। अब देखो बेटा क्यों, अगर हम बेटा एक रॉड लेंगे ना, यहां पे ले ली मैंने एक रॉड, रॉड की लेंथ बेटा हम लेंगे L, कितनी L। अब मैं क्या काम कर रहा हूं बेटा, इस रॉड को मैं बेटा घुमाऊंगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऐसे, बट अबाउट सेंटर एक्सिस, अबाउट सेंटर एक्सिस अगर हम बेटा इस रॉड का यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करेंगे ना, दैट कम्स आउट टू बी ml²/12। जब हम रॉड का बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से बेटा इसको घुमाएंगे सेंटर से, ऐसे दिख रहा है बेटा आपको, सेम रॉड में बेटा अब उठाऊंगा, यही रॉड जो यहां पे थी इसी को मैं बेटा अब यहां पे लाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या काम कर रहा हूं, यही रॉड को मैं फिर से बेटा घुमाऊंगा, इसी को मैं बेटा फिर से घुमाऊंगा, यहां पर भी लेंथ L थी, यहां पर भी बेटा लेंथ L थी। अब लेकिन बेटा यहां पे भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चेक करना है, यहां पे भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करना है, यहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा आएगा ml²/3। अब मुझे आपको यहां पे बेटा ये एक्सप्लेन नहीं करना है कि
मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है मुझे वहां पे नहीं जाना है। मतलब ये वो क्वांटिटी है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है सिंपली। अगर एक रॉड को मैंने बेटा अबाउट द सेंटर रोटेट किया ना तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल रहा है बेटा m²/2। अगर सेम रॉड को बेटा हम एट द एंड रोटेट कर रहे हैं ना तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल रहा है m²/3। दैट मीन्स जो ही मैंने बेटा ओरिएंटेशन चेंज की, यहां पर ओरिएंटेशन थी अबाउट द सेंटर, यहां पर है अबाउट द एंड, जो ही मैंने बेटा ओरिएंटेशन चेंज की तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू भी बेटा चेंज हुआ। दैट मीन्स बेटा मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। अगर बेटा मैग्नीट्यूड चेंज हुआ इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन तो वो कौन सी क्वांटिटी आएगी बेटा, वो टेंसर क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, करो ये बेटा कॉपी। और एक चीज बेटा अब यही पर मैं बोलूंगा, होम असाइनमेंट आपके लिए बेटा, ये आप बेटा खुद से करोगे। पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, जीरो वेक्टर, या बेटा हम इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो वेक्टर और बेटा नल वेक्टर है, नल वेक्टर। और एक मैं लिखूंगा बेटा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये बेटा पहले आप लोगों ने कॉपी किया है, मैं टाइप्स लिख रहा हूं कि जो असाइनमेंट है बेटा। और भी एक दो है बेटा, क्या है, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर बेटा बस इतने ही 5-6 बेटा। इक्वल वो तो आसान है, फिर इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर वो भी आप पढ़ोगे बेटा। इक्वल वेक्टर नंबर 8, नेगेटिव वेक्टर। यहां पर आप बेटा क्या काम करोगे, देखो यहां तक तो हुआ बेसिक जो डेफिनेशन थी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और बेटा क्या ये टेंसर क्वांटिटी, वो हमने किया यहां पे कंप्लीट। ठीक, अब देखो असाइनमेंट में बेटा आपके लिए क्या सिर्फ बेसिक डेफिनेशन बेटा इनकी आपको पढ़नी है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, सिर्फ डेफिनेशन। पोलर वेक्टर बेटा क्या होता है, इसके एक दो एग्जांपल। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव। बेटा एक एक लाइन की डेफिनेशन है इसमें, ये आप बेटा खुद से पढ़ोगे। ठीक है, यहां से बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ये पढ़ के जाना बेटा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है यहां से, इसलिए जरूर पढ़ोगे इसको बेटा। आप स्किप नहीं करोगे, हम बेटा आगे जाएंगे। ठीक, अब इस टाइप ऑफ वेक्टर में भी मैं बेटा यहां पे 2 पढ़ाऊंगा, एक तो यूनिट वेक्टर, दूसरा ऑर्थोगोनल वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे भी एग्जाम में बेटा यूनिट वेक्टर पूछा जा सकता है। ठीक है, और बेटा आगे भी वो बहुत काम आएगा यूनिट वेक्टर, इसलिए मैं वो बेटा बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा। इसको रब करूंगा बेटा यहां पे। यूनिट वेक्टर, इसको क्या हो गया, देखो बेटा मैं देख रहा था वीडियो चल रहा है कि नहीं। अब हम देखेंगे बेटा यूनिट वेक्टर, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हम क्या ही बोले कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, हम लिख के रखेंगे इधर। क्या है बेटा यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर हम बेटा किसको बोलते हैं, इसका नाम ही है बेटा यूनिट वेक्टर। वेक्टर having unit magnitude, vector having unit and has direction
सेम एज दैट ऑफ गिवन। क्या बेटा लिखा मैंने? सिंपली वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड बेटा 1 होगा और डायरेक्शन उस यूनिट वेक्टर की बेटा होगी सेम। जो हमारे पास गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही बेटा डायरेक्शन होती है किसकी? यूनिट वेक्टर की। ठीक, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, अगर मैं लिखूंगा वेक्टर ए बेटा, इस वेक्टर ए में तो बेटा मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, और डायरेक्शन भी होगा। इस कैप को हम बोलते हैं बेटा सिंपली, ये जो कैप मैंने यहां पे बनाया इसको हम कैप भी बेटा बोलते हैं, हैट भी बोलते हैं, जो आपकी मर्जी है जो बोलोगे। कहीं कहीं पे बेटा कैरेट भी लिखते हैं, CARET। अब ज्यादातर हम कैप हैट बेटा यूज करते हैं, ठीक इसको। और यही ए कैप जो बेटा है यहां पर, ये देखो वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर का क्या काम है बेटा? इसका एक काम है कि ये बेटा हमें डायरेक्शन बता दी है बस, क्योंकि मैग्नीट्यूड बेटा इसका 1 है, वही तो लिखा मैंने, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है बेटा, ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्या मैं ए कैप को बेटा ऐसे लिखूं? ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, कोई टेंशन है? अब ये क्या है? इसी ए कैप को हम बेटा क्या बोलते हैं? इसी को हम तो यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? यूनिट वेक्टर। उसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं बेटा, ए कैप और ए हैट, वो हमने भी देखा। अब हमें देखना है कि क्या इस यूनिट वेक्टर का बेटा यूनिट है कोई, या इसका या इसका डायमेंशन है कुछ, वो हम देखेंगे बेटा। देखो मैं यहां पे लिखूंगा ना बेटा ए कैप, मान लो बेटा ये वेक्टर है कोई, इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे बेटा 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड सिर्फ बेटा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 15 मीटर पर सेकंड बेटा हुआ कैंसिल, यहां पर सिंपली बेटा फिर ईस्ट रहा। अब ईस्ट का तो कोई यूनिट नहीं होगा ना बेटा, तो ए कैप जो बेटा है इसको हम सिंपली बोलेंगे यूनिट लेस। क्या है बेटा? यूनिट लेस। अब अगर बेटा ये यूनिट लेस है तो क्या और क्या है फिर? डायमेंशन लेस। ध्यान रखो बेटा, फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1 है बेटा। डायरेक्शन जो होती है, जो गिवन वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन होगी बेटा वही डायरेक्शन होगी फिर यूनिट वेक्टर की। मतलब यहां पर बेटा ए वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वही इस यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन होती है। और यूनिट वेक्टर का बेटा एक काम होता है, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बोलता है, बस दैट्स इट। ठीक है, ये है बेटा यूनिट वेक्टर। ये हमने लिखा है यहाँ पे, ये यूनिट लेस भी होता है, वो मैंने बोला क्यों, और डायमेंशन लेस भी बेटा होता है। हो गया बेटा यूनिट वेक्टर, इंपॉर्टेंट। अब हम यहीं पर बेटा एक्सप्लेन करेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। ध्यान से देखो मेरा बेटे, अच्छी सही क्या करेंगे हम? ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल बेटा यूनिट वेक्टर्स। अब बोलेंगे हम बेटा ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता क्या है। ठीक है, यूनिट तो बेटा आपको समझ आ रहा है कि वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। अब ऑर्थोगोनल आपने सुना होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर होते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा सिंपली, दोज यूनिट वेक्टर्स। क्या बेटा? दोज यूनिट वेक्टर्स which are perpendicular to each other। सिंपल बेटा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं। सिंपली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर वो यूनिट वेक्टर्स बेटा जो क्या होंगे? जो आपस में बेटा परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अब देखो ध्यान से देखना, अच्छी सही, सारी बेटा फिजिक्स इसी पे टिकी है।
यहां से मैं बेटा लिखूंगा आई कैप। जो ही मैंने बेटा ऊपर से कैप लगाया, आपको ये फिलहाल तो पता चलना चाहिए कि ये यूनिट वेक्टर है। इस नोटेशन से बेटा ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। अब अगर आई पे मैंने कैप रखा है तो क्या है ये बेटा? यूनिट वेक्टर। यहां पे भी मैंने बेटा कैप रखा है तो यूनिट वेक्टर। यहां पे भी कैप रखा है तो ये भी क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर। ये है बेटा एक्स एक्सिस, ध्यान से देखो, वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस को बेटा हम एक्चुअली ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे एक्चुअली हम ऐसे, जेड एक्सिस बेटा ऐसे है बाहर की ओर। अब मैं यहाँ पे दिखा तो नहीं सकता, हम ऐसे लिखते हैं। पहले समझो बेटा, आई एक्स एक्सिस बेटा ऐसे है, वाई ऐसे, और जेड बेटा एक्चुअली ऐसे है। समझ में आ रहा है? दिस इज जेड एक्सिस। ये बेटा आप कॉपी करो सारा, हम आगे जाएंगे। मुझे नहीं बेटा पता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है कि, बट जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे बेटा बोर्ड एग्जाम हो या कुछ भी आगे फिजिक्स में आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स जो बेटा हम अभी इस टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले आप बेटा इसको कॉपी करो, फिर तो हम देखेंगे। और एक चीज बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि हम ये पढ़े वो पढ़े। बेटा आप जितना पढ़ सकते हो ना, आप पढ़ो। यहां पर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? मतलब जिनके चांसेस आने की ज्यादा है। अब जिसने जितना पढ़ा है ना, कोशिश करो बेटा कि सारा सिलेबस खत्म करने की, ठीक? अब ये मत देखो कि हमें जिसको जितना जिसका हो रहा है ना, वो पढ़े ज्यादा से ज्यादा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पढ़ के जानो। जितना आपसे बेटा हो सके आप पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यहां पर मैं जो आप डिस्कस कर रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये तो आपको भी पता है कि हम बेटा कैसे चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक? वरना इतना पॉसिबल तो नहीं था कि हम 7 दिन में बेटा डिफरेंशिएशन भी पढ़ते, इंटीग्रेशन भी, यूनिट मेजरमेंट, डायमेंशन एरर। उसमें बेटा 2 महीने लग जाते हैं वो सारा सीखने में। अब देखो बेटा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब क्या लिखा मैंने बेटा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे मैंने बेटा लिखा आई कैप, यहाँ पे लिखा जे कैप, यहाँ पे लिखा के कैप। यहाँ से बेटा एक्स एक्सिस, यहाँ से वाई एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस। अब आई कैप क्या है बेटा? आई कैप इज द, ध्यान से देखो, यूनिट वेक्टर, यूनिट विच shows डायरेक्शन, ध्यान रखना बेटा, along x एक्सिस। कहीं पे भी बेटा आपको अब आई कैप दिखेगा, आपको पता चलना चाहिए कि डायरेक्शन की बात कर रहा है और वो भी along x एक्सिस। ठीक है? जे कैप बेटा इज द यूनिट वेक्टर, is the unit vector which shows डायरेक्शन along y axis। ये बेटा आप लोग याद रखोगे अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये। K cap is the unit vector which shows direction along z axis। आया समझ? लिखा क्या मैंने बेटा? आई कैप वो यूनिट वेक्टर बेटा होता है जो डायरेक्शन कहां की ओर दिखाता है, एक्स एक्सिस। इसी तरह बेटा जे कैप वो यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन दिखाता है along y axis, and k cap is the unit vector which shows direction along z axis। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, फिलहाल बेसिक चीजें आपको पता चला। अब ये along x axis है, यहाँ along y axis, along z axis बेटा, यहाँ तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये बेटा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इन तीनों को मैं बेटा कहूंगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आया समझ? क्लियर? एनी प्रॉब्लम?
आई डोंट थिंक सो कि किसी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं बेटा बहुत सिंपल से आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा सिंपल। और बेटा चीजों को सीखना भी ऐसी है, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन एनी कॉन्सेप्ट। अगर बेटा कोई टीचर आपको बोल रहा है ना ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, कुछ है, ऐसा नहीं होता है बेटा। या तो आप मान लो कि बेटा फिर टीचर को समझाना नहीं है आता है वहां पे, या किसी स्टूडेंट को बेटा कोई डिफिकल्ट लग रहा है टॉपिक, उसी में बेटा कोई प्रॉब्लम होगी, या उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो बेटा लोचा होगा। वरना बेटा अगर अच्छे से पढ़ा जाए ना, सिंपल, जितना बेटा सिंपल पढ़ोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखोगे ना बेटा, कुछ भी समझ आ जाता है, कुछ भी। और फिजिक्स पढ़ने में बेटा फिर अलग ही मजा आ जाता है। देखो, अगर मैं बेटा लिखूंगा वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन, ये नहीं बेटा, वो वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, क्या लिखोगे आप बेटा? लिख सकते हो, सिर्फ लिखना है वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। मैं बेटा लिखूंगा ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और बेटा आई कैप ही बोल रहा है कि जो ये वेक्टर की डायरेक्शन है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? वेक्टर ए अलोंग y एक्सिस, बेटा y एक्सिस, तो क्या आएगा? a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू j कैप वेक्टर a along z एक्सिस, बेटा वेक्टर a along z एक्सिस। तो a वेक्टर का वैल्यू क्या आया? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू के कैप। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि जो आई कैप है इट इज यूनिट वेक्टर, जे कैप ये भी यूनिट वेक्टर है, के कैप ये यूनिट वेक्टर है। इसका काम है दिखाना डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, इसका अलोंग वाई एक्सिस, इसका अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, हो गया ये। बस इसके बारे में बेटा हम ज्यादा यहाँ पे बातें नहीं करेंगे, यहीं पर मैं बेटा इसको कंक्लूड करूंगा। ठीक, चले आगे। ओके 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 ओके। और बेटा जब भी वीडियोस देखो ना तो कमेंट वमेंट किया करो, ताकि मुझे भी उससे क्या हो जाता है, मुझे फिर बेटा एनर्जी आती है ना पढ़ाने में, मुझे ये लगता है कि कोई देख रहा है ये वीडियोस अच्छे से। ठीक, उससे एनर्जी मिलती है। और जब भी आप बेटा बोर्ड के सामने बैठते हो ना, जब फोन के सामने, आप अच्छे से बेटा पेन निकालो, कॉपी निकालो, आप ये ख्याल करो बेटा कि क्या हम पढ़। और एक चीज बेटा, बहुत सारों को लगता है कि यूट्यूब पे फ्री है, नहीं भी पढ़ेंगे, अगर टाइम भी ऐसे जाया करेंगे। नहीं बेटा, फ्री कुछ भी नहीं है लाइफ में। अगर आप इस टाइम फोन पे बैठे हो ना, मान लो बेटा आपका कोई यहाँ पे आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन आपका टाइम तो है ना, इसलिए बेटा टाइम तो जा रहा है ना। अगर आप बैठे हो फोन पे तो अच्छी से पढ़ो, डोंट वेस्ट योर टाइम। आज क्या होता है बेटा, क्या आपने देखा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे बेटा रील्स देखते रहते, कुछ नहीं